हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई 42nd क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अब जो क्वेश्चंस आने हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। लाइक इस चैप्टर के अब इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये इजी टॉपिक है, री वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है। बट इसको करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में गुडविल रेज करना और राइट ऑफ करके क्वेश्चन सिखाए थे कि गुडविल रेज करना है और राइट ऑफ करके प्रीमियम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो क्वेश्चन करे थे, वो टफ थे। 3 क्वेश्चन, ठीक है, 39, 40, 41, ये 3 क्वेश्चन टफ थे इस टॉपिक के। उसको ज़रूर समझ लेना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद ये वीडियो में तो ईजी क्वेश्चन है, ये तो आराम से समझ आ ही जाएंगे। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं। ए एंड वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशो दे रखी है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या है कि पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई है, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन, आधी अधूरी बैलेंस शीट बनाकर दी है। खाली एसेट साइड गिवन है, क्या गिवन है, मशीनरी 2 लाख की एसेट साइड पर एग्जिस्ट कर रही है और कुछ भी डिटेल नहीं दी रही। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33.1/3%, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो वो ये कह रहा है कि जो आपको एग्जिस्टिंग मशीनरी की वैल्यू दिख रही है, जो कि क्या है बैलेंस शीट में 2 लाख है, वो ये कह रहा है कि जो ओरिजिनल वैल्यू दिखनी चाहिए थी उससे ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू दिखनी चाहिए थी उससे ऑलरेडी ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमने यहाँ लिखा ओरिजिनल वैल्यू, उसमें क्या कह रहा है कि ये जो 2 लाख है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू से ऑलरेडी ज़्यादा है। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में यहाँ पर हम कुछ फिल करेंगे, उसमें कुछ एक वैल्यू लिखेंगे और फिर जो हमारा टोटल आएगा वो आ रहा है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है कि ओरिजिनल वैल्यू में कुछ जब आप अमाउंट डालोगे तो वो अमाउंट ऐड होगी जब ओरिजिनल वैल्यू में, तो कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब एक बार लैंग्वेज देखो और इसको इक्वेशन देखो, आपको समझ में आएगा। इफ द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33.1%, तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रही है वो ऑलरेडी ज़्यादा है। कितने ज़्यादा, 33.1/3%। तो ओरिजिनल वैल्यू में कुछ ऐड करें तो ये ज़्यादा वाली वैल्यू दिख रही है, जो कि क्या है, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो यहीं से देखकर हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहीं से देखकर हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो न्यू बैलेंस शीट में क्या वैल्यू दिखाएंगे, हम वही वैल्यू दिखाएंगे जो एक्चुअली हमें शो करनी चाहिए। मतलब ये जो ज़्यादा दिख रही है ना, इसको एक्चुअल वैल्यू पे लेकर आएंगे, यानी कि इसको कम कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू को माना x प्लस एक्सेस बाय 33.1/3% लिखा ना, तो 33.1/3% किसका, ओरिजिनल वैल्यू का। 33.1/3% किसका, ओरिजिनल वैल्यू का, यानी कि ऑफ x इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, वो 33.1/3% की मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करने में गलती कर देंगे। तो ये भी समझ लो, मुझे पता है यहाँ गलतियाँ होती हैं, इसको भी समझ लो। तो ये x कॉपी किया, मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 33 × 3 99 प्लस 1 100/3, परसेंटेज की जगह परसेंटेज ऑफ x, ये कॉपी कर देंगे। अभी एक स्टेप और लगाते हैं, फिर इसको हम ओपन करते हैं। अब यहाँ आएगा x प्लस 100/3, परसेंट, जब भी परसेंट का साइन जब हटता है तो क्या होता है, नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई, अकाउंट्स में भी ऑफ का मीनिंग सेम रहेगा, मल्टीप्लाई। बाकी कॉपी कर देंगे, ये 100 से 100 कटेगा, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x प्लस ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/3 × 1 × x, यानी कि क्या बचा, x/3 बचा, इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू 2 लाख, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 राइट साइड में बेच के डिवाइड होगा, तो हमारे पास x कितना आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है। तो ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू की। ठीक है, ओरिजिनल मशीनरी की ये वैल्यू है। ठीक है, अब मीनिंग एक बार ही समझ लोगे, क्या है कि मशीनरी 1.5 लाख की है और हमारी मशीनरी बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है, 2 लाख की, तो ज़्यादा दिख रही है ना। अगर आप कंपेयर करोगे तो 1.5 लाख से ज़्यादा दिख रही है। तो वही वो यहाँ पर कह रहे हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33.1/3%, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू से 33.1/3% ज़्यादा दिख रही है मशीनरी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो उसको ठीक करना था, तो उसको 1.5 लाख हमारे को शो करना है न्यू बैलेंस शीट में, और हमें शो करके नहीं दिखाना, जस्ट वैल्यू पूछ रहे, तो हमारा सोल्यूशन कंप्लीट है। नेक्स्ट करते हैं 43 डिस्कस करते हैं। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है
तो पहला क्या कह रहे हैं, मशीनरी भी रिड्यूस बाय 16,000 एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। रिड्यूस मतलब कम करना और बिल्डिंग अप्रिशिएट मतलब बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करना। ठीक है, तो इसको ज़रा समझते हैं। ठीक है, हम ज़रा एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट समझते हैं, फिर ये एंट्रीज बन जाएंगी। वो लिख लेते हैं ज़रा। ये आ रहा है 80,000 का 5%, ये कितना हो गया भाई, 4,000 हो गया ना, तो वो यहाँ पर लिख दिया। थर्ड जर्नल एंट्री कह रहा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स टू बी इंक्रीज बाय 12,000। तो ये भी नुकसान है। नुकसान में रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमेशा डेबिट करना है। तो जर्नल क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ठीक है, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फायदे की बात लगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और जो भी रीजन है उसको सामने लिख देना। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो रीजन क्या, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, तो उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, पिछली में भी सेम था। और उससे पहले वाला देखो, बिल्डिंग जब एप्रिशिएट करी थी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि फायदे की बात है, और सामने वाली चीज डेबिट, रीजन क्या था, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ऐसे इसको शॉर्टकट वे में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें अमाउंट क्या लिखना है भाई, 12,000। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स में क्या लिखना है, 12,000। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है फर्नीचर बुक वैल्यू, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है वो जरा लिख लेते हैं। फर्नीचर की बुक वैल्यू गिवन है 50,000 रिड्यूस बाय 40%। ठीक है, तो नुकसान हो रहा है ना भाई, एसेट की वैल्यू कम होना नुकसान है, तो नुकसान में जर्नल में क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और सामने रीजन लिख दो, क्रेडिट में रीजन, रीजन क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है ना, वही रीजन है। तो 50,000 को 40% से करना है, यानी कि 50,000 का 40% निकाल देंगे ना, 40% से वैल्यू गिर रही है, यानी कि 20,000। यहाँ पे 20,000 कैसे आया है, 50,000 का हमने क्या किया है, 40% निकाल दिए। ठीक है, तो 50,000 का 40% निकाला, क्या आ गया, 20,000 आ गया। फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50,000 रिड्यूस्ड टू 40%, मतलब कि ये जो वैल्यू गिवन है ये 100% मानेंगे, ये जो वैल्यू है ये क्या, ये 100% है। तो रिड्यूस टू 40% का क्या मतलब है कि 50,000 की चीज़ का ना पहले तो निकालो 40% होता कितना है, तो 50,000 का 40% होता है 20,000। तो इसका मतलब क्या है कि जो 50,000 की चीज़ थी रिड्यूस टू 40%, मतलब क्या है कि 50,000 की चीज़ की आज की डेट की वैल्यू कितनी रह गई है, 20,000 रह गई है। तो कितने का नुकसान हो गया, 50,000 की चीज़ अगर आज तुम्हारी 20,000 की हो गई, तो जो फॉल हो गया वैल्यू में, जो फॉल हो गया या नुकसान हो गया, वो कितने का हो गया, 30,000 का हो गया, 30,000 का लॉस हो गया। तो जर्नल एंट्री इस 30,000 वाले अमाउंट से हमें लिखनी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, जब भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट करना है डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये वाला रूल लग रहा है। सामने क्या लिख देंगे, क्रेडिट में रीजन, रीजन क्या है, फर्नीचर, यहाँ पे नुकसान का अमाउंट 30,000 और 30,000। ठीक है, तो लास्ट जर्नल एंट्री हो गई है 43 की। 44 देखते हैं। 44 में क्या कह रहे हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20,000 आर टू बी अकाउंटेड। ठीक है, जर्नल पास करना है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल फंडा है, फंडा यही है, लॉजिक यही है। फायदे की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट, फायदे की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, नुकसान की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल में करना डेबिट, और जो भी नुकसान है वो सामने लिख देना। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो रीजन, जो भी दूसरा रीजन है वो डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट है तो जो भी है, लाइक जो भी नुकसान है, फर्नीचर की वैल्यू गिर गई, कुछ भी हो गया, उसको क्या कर देना, दूसरे वाले अकाउंट को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। सिंपल तरीका है जर्नल एंट्री लिखने का। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20,000 आर टू बी अकाउंटेड। तो फायदे की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट फायदे में क्या होगा, क्रेडिट होगा, फायदे में क्रेडिट। सेकंड जर्नल एंट्री क्या कह रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड सप्लायर्स फॉर 5,000 इज टू बी अकाउंटेड। ये नुकसान की बात है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब हमें पता नहीं था कि पहले एक लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर एक कर्जा है, ये पता नहीं था। इज टू बी अकाउंटेड मतलब अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम अकाउंट्स की बुक्स में लिख रहे हैं, तो अब हमें पता चल रहा है। तो लाइबिलिटी का पता चलना एक नुकसान है, तो जर्नल एंट्री में क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पर क्रेडिट हम क्या कर देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स कर देंगे, सप्लायर मतलब क्रेडिटर। ठीक है, लास्ट जर्नल एंट्री क्या कह रहे हैं, एन आइटम ऑफ 1600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। देखो क्या कह रहे हैं,
₹1600 तुम्हारे को किसी को चुकाने हैं, क्रेडिटर मतलब तुम्हें किसी को कर्जा चुकाना है, पैसा देना है, तो 1600 हमें किसी को पे करना है, और वो बंदा अब पैसे मांग नहीं रहा या पैसे आगे से मांगेगा नहीं, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब अब वो बंदा हमसे पैसे नहीं मांगेगा। तो अगर तुम्हें किसी को कर्जा चुकाना है और वो तुमसे अब पैसे नहीं मांगेगा तो तुम्हें वो कर्जा नहीं चुकाना, और अगर कर्जा नहीं चुकाना तो फायदा हो गया, तो यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे को जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, फायदा है, तो इन्वेस्टमेंट्स टू रीवैल्यूएशन, फायदे में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। सेकेंड जर्नल एंट्री में क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, नुकसान में रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है 5,000। ठीक है, लास्ट थर्ड जर्नल एंट्री भी क्या है, क्रेडिटर्स वाली है, वो हमने अभी अभी समझा था कि फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदे में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, और सन्ड्री क्रेडिटर्स दूसरी चीज़ को क्या कर दोगे, डेबिट। अमाउंट भी गिवन है क्वेश्चन में 1600 1600, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 44 सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया। अब करते हैं आगे, 45th क्वेश्चन देखते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner and fixed new profit sharing ratio. तो न्यू पार्टनर आया है, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z, डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड एट 50,000 and 5,000 रिस्पेक्टिवली। तो डेटर्स 50,000 के हैं, प्रोविजन 5,000 की है। ऑल डेटर्स आर गुड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो वो कह रहे हैं ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या होता है कि कोई भी बैड डेट हुई नहीं, पैसा हमारा डूबा नहीं। ऑल डेटर्स आर गुड का मीनिंग ये है। तो अगर तुम्हारा पैसा नहीं डूबा तो ये जो प्रोविजन बना है, ये प्रोविजन पार्टनर्स के लिए, मतलब देखा जाए तो ये जो प्रोविजन है ये हमने फालतू में बनाया ना। प्रोविजन तब बनता है अगर हमारे को लग रहा हो कि हमारा कुछ पैसा डूब जाएगा, लेकिन ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है 1 रुपया भी नहीं डूबा, यानी कि ये जो प्रोविजन था ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसको राइट बैक करेंगे, प्रोविजन खत्म करेंगे, तो ये फायदा है। ठीक है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो ये फायदा है, 5,000 रुपये का फायदा है। तो फायदा जब होता है तो क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो आप करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि फायदा है। प्रोविजन सारी की सारी हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, क्योंकि बैड डेट्स हुई नहीं, तो प्रोविजन को कर दो डेबिट, 5,000 से हो गई डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। देखो एंट्री तो इतनी ही है, लेकिन एक एंट्री हमें और करनी है, वो क्या कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे क्रेडिट हुआ, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है ना, जब हम अकाउंट बनाते हैं ना रीवैल्यूएशन का, तो प्रॉफिट या लॉस उसका आंसर आता है, तो उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करेंगे डेबिट करके। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर्स गिवन है एक्स और वाई, ओल्ड रेशो गिवन है 3:2, तो 3,000 और 2,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा है सेकेंड जर्नल एंट्री में। क्वेश्चन में बोला नहीं होता ये एंट्री करने को, ये एंट्री हम करते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, मतलब हमें करनी होती है, अंडरस्टूड होता है। 46 डिस्कस करते हैं। 46 में क्या कह रहे हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, स्टॉक बुक वैल्यू 1 लाख इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी है 40% से, यानी कि 1 लाख का 40% कितना होता है, 40,000। तो इसका क्या करेंगे भाई, ये नुकसान है, 40,000 का नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू स्टॉक। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। एंड फर्नीचर बुक वैल्यू 60,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%। ये इंपॉर्टेंट है, 60,000 की चीज़ है और इसको रिड्यूस टू 40%। 240% बाय नहीं लिखा, बाय वर्ड नहीं लिखा, ये क्या लिखा है यहाँ पे, टू वर्ड लिखा है। ठीक है, तो इसको ज़रा एक बारी जर्नल जब हम लिखेंगे तब समझ लेते हैं। जर्नल करेंगे भाई रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू हमें कम करनी है ना बाय 40%। तो 1 लाख का हमने निकाला 40%, कितना आएगा, 40,000। तो नुकसान जब भी होता है ना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं, दूसरी चीज़ करते हैं क्रेडिट। अब फर्नीचर को भी हमें कम ही करना है, तो नुकसान ही है,
तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। मैं जर्नल एंट्री कंबाइन कर रहा हूँ, आप सेपरेट भी लिख सकते हो, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक एक जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर अलग से जर्नल एंट्री लिख सकते हो। मैंने यहाँ कंबाइन करिए, कंपाउंड जर्नल एंट्री कर दिया, अलग से लिखना हो लिख लो, ठीक है। अब इसके लिए क्वेश्चन में वैल्यू क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज क्या कह रहे हैं वो ज़रा समझ लेते हैं। तो लैंग्वेज है, इस फर्नीचर की बुक वैल्यू गिवन है 60,000 और रिड्यूस्ड टू 40%, मतलब इसकी वैल्यू गिरा के कितनी लानी है, 40% तक लानी है। तो 60,000 का पहले आप निकालोगे 40% होता कितना है, तो ये आपका कितना निकल जाएगा 24,000। तो 60,000 का फर्नीचर न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है 24,000 का, यानी कि वैल्यू का फॉल कितने से आया, नुकसान कितना हो गया। 60,000 की चीज़ अगर 24,000 की दिखाओगे तो नुकसान कितने का हो गया, 36,000 का हो गया ना। 60,000 माइनस का 24,000, 60,000 माइनस 24,000, तो नुकसान कितने का हो गया 36,000 का। तो वो लॉस आपने यहाँ पर लिख लेना है। 76,000 टोटल लॉस है, वो उतने अमाउंट से जर्नल में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों के टोटल से, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको जब डेबिट दिख जाएगा और आपका क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब है ये क्या है, ये एक लॉस है और लॉस को फर्म अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस खत्म करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट करो क्रेडिट, डेबिट करोगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, एक्स वाई, ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। कितने का लॉस है भाई, ये जो लॉस है 76 का है, रेशो गिवन है 3:2। 76,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स में आएगा 45,600 और वाई में आएगा 30,400, ठीक है। तो हमारा आंसर कंप्लीट है 46 का। कंटिन्यू करते हैं 47th क्वेश्चन से। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, इन्वेस्टमेंट्स अपीयर्ड एट 80,000। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। तो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, 80,000 की इन्वेस्टमेंट्स है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 50,000। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 80,000 की इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में कुछ बता रहा है, एक दो बातें कह रहा है 80,000 की आधी इन्वेस्टमेंट तो पार्टनर ले गए, 80,000 का आधा कितना होता है 40,000, 40,000 की इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ले गए, बच कितनी की गई 40,000 की बच गई, 40,000 की लेफ्ट है ना, 40,000 की पार्टनर्स ले गए, यानी कि बच कितने गई 40,000 की। तो वो जो बची हुई 40,000 की है, ये जो रिमेनिंग 40,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसकी वैल्यू कितनी लगाई है 50,000 लगाई है, यानी कि यहाँ पे फायदा कितने का हो गया 10,000 का फायदा हो गया, 10,000 का फायदा हो गया, क्योंकि बची हुई 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 50,000 लगाई है, यानी कि 10,000 ज़्यादा लगा दी, जो कि एक फ़ायदे की बात है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम क्या लिखेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है पार्टनर्स ले गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस में कम हो गई, खत्म हो गई, तो एसेट जब भी कोई कम होती है क्या करते हैं क्रेडिट, एसेट कम होने पर करते हैं क्रेडिट। आधी लेकर गए हैं तो 80,000 का हाफ मतलब 40,000। पार्टनर्स लेकर गए हैं मतलब कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम लोग डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे भाई, आप इसका लॉजिक समझ लो क्यों इसको डेबिट कर रहे हैं। पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो पार्टनर फर्म को पैसा दे रहे हैं, पार्टनर जब फर्म को पैसा देंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से फर्म पैसे काट लेगी, और जब फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से पैसे काटेगी तो ये क्या कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है लाइबिलिटी का, ठीक है। तो जब भी लाइबिलिटी कम होती है, कैपिटल रिड्यूस होती है, तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होने पर, रिड्यूस होने पर क्या होते हैं डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बढ़ते हैं, कैपिटल बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, ठीक है। तो ये तो मैंने डेबिट का रीज़न बता दिया। अब ये डेबिट होगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, जो कि क्या है 3:2। 40,000 बांट देंगे 3:2 में आएगा 24,000 और 16,000, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या है भाई, ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा लग गई ना 10,000 से, जो मैंने अभी समझाया, तो फ़ायदे की बात है, फ़ायदे की बात है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो बैलेंस दिख रहा है क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, तो इसको बांटेंगे पार्टनर्स में, ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अब कर देंगे हम लोग डेबिट टू ओल्ड पार्टनर एक्स वाई, ओल्ड रेशो 3:2। 10,000 को बांट दोगे 3:2 में क्या आएगा 6,000 और
4,000। ठीक है, तो ये 3 जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन की है, तो 47 भी हमारा अब कंप्लीट है।